हेलो एवरीवन, आप सभी का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आइए देखें आज जो टॉपिक है अपना इनफाइनाइट सीरीज में ये है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या है? डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो इनफाइनाइट सीरीज में रेशियो टेस्ट कहाँ लगाएंगे? जहाँ जैसे कॉची रूट टेस्ट नहीं लगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट लगा देंगे। ठीक है, कंपैरिजन भी के बाद ये लगेगा। कंपैरिजन टेस्ट भी अगर वहाँ नहीं लग पा रहा है और कॉची रूट टेस्ट नहीं लग पा रहा है तो उसके बाद हम लोग रेशियो टेस्ट लगाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आएंगे, चाहे और एग्जाम में इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है और शॉर्ट भी आते हैं। तो ध्यान रखिए कि रेशियो टेस्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन इसी प्रोसेस से रेशियो के बाद ही लगेंगे। और रेशियो तो उसमें लगेगा ही लगेगा, उसके बाद जब ये फेल हो जाएगा तो दूसरा केस लगेगा, टेस्ट लगेगा, और जब वो भी फेल हो जाएगा तो अगला टेस्ट लगेगा। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखें क्या है ये थ्योरम है। लेट समेशन यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो धनात्मक श्रेणी है आपकी एक इनफाइनाइट, सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी un upon un plus 1 इक्वल टू l। देन l वैल्यू आएगा जो भी आएगा। देन समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ l इज ग्रेटर देन 1। अगर इसका आंसर जो आएगा l, जहाँ l लिखा है वो अगर 1 से बड़ा आया तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ, अगर l का मान 1 से छोटा हुआ तो ये डाइवर्जेंट होगा पूरा सीरीज। और द टेस्ट फेल्स इफ l इज इक्वल टू 1। और अगर यहाँ 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। और जब फेल होगा तो जैसे कॉची रूट टेस्ट में हम सभी ने देखा कि जब टेस्ट फेल होता है तो हम लोग उसका जब जिस पॉइंट पे वो फेल होता है उसको वैल्यू रख के वहाँ जो प्रीवियस मेथड है वहाँ से हम उसका un में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। इसको आपको जितने भी टेस्ट यहाँ लिखवाए जा रहे हैं इन सबको एक पेज पर नोट कर लीजिएगा, और जिससे सभी याद रहे एक साथ। चलिए देखें, तो इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टेस्ट द convergence of the series। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 1 प्लस 2 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर p फैक्टोरियल 3 प्लस 4 ऑफ पावर p फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो एंड, ये है। ठीक, तो देखिए अब ये क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग यहाँ अगर चाहेंगे तो पहले इसका nth टर्म निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कंपैरिजन लगेगा कि रूट टेस्ट लगेगा कि इस रेशियो को लगाना होगा। तो सॉल्यूशन हियर un इक्वल टू, यहां आप देखिए 1 की पावर p अपन 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 की पावर p अपॉन और फैक्टोरियल 1, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, n हो गया है। पावर सबका p है तो फिक्स है, अपॉन यहां पर भी n है तो ये हो गया फैक्टोरियल n। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ तो n की पावर p आ रहा है, जो n ऑफ पावर p है, तो यहाँ अब आप कॉची रूट टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि उसका होल पावर n अगर होता कहीं, मतलब पावर में n होता तो लगा सकते थे। कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ नीचे फैक्टोरियल आ गया है तो यहाँ आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब ये जो नया टेस्ट है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। तो आइए देखें, तो इसके लिए सबसे पहले इसको निकालना है। देयरफॉर un प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1
का होल पावर p अपॉन n+1 फैक्टोरियल। ठीक है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इस पे आप रखिए वैल्यू un का है n ऑफ पावर p अपॉन फैक्टोरियल n, और जब इस पे आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका चेंज हो जाएगा, तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n ऑफ पावर ये n+1 ऑफ पावर p। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n ऑफ पावर p इंटू n+1 और यहाँ इंटू फैक्टोरियल n, इसको उससे बाहर निकाल लीजिए। फैक्टोरियल n यहाँ से n ऑफ पावर p कॉमन, तो 1+1 ऑफ पावर 1/n ऑफ पावर p। तो अब आप देख रहे हैं कि np से n ऑफ पावर p से ये कैंसिल और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 अपॉन 1+1/n का होल पावर p। लिमिट पुट करिए इसमें, तो इंफिनिटी +1 अपॉन 1+0 का पावर p, तो ये तो इंफिनिटी आएगा विच इज ग्रेटर देन 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 बराबर इंफिनिटी आ गया है। ठीक, जो कि एक से बड़ा है, तो फॉर ऑल वैल्यूज सभी के लिए, क्योंकि p तो रखे ही नहीं, फॉर ऑल p के सभी मानों के लिए। ठीक, तो p के सभी मानों के लिए क्या है, ये 1 से बड़ा मतलब इंफिनिटी आएगा, तो हेंस y रेशियो टेस्ट the given series summation un is convergent, summation un is convergent। एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, तो ये दिया गया श्रेणी कैसा है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि रेशियो टेस्ट में मैंने पहला क्वेश्चन आसानी से कर दिया है। इस तरीके का सीरीज है, nth टर्म आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो un इसका फाइंड किया un+1 एंड नाउ उस पर अप्लाई करिए, इतना आ गया है। बस ध्यान ये रखना है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है वन अपॉन 1+2 प्लस 2 अपॉन 1+2 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1+2 का क्यूब प्लस एंड सो। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें भी un फाइंड करना है। हियर un निकाल लेते हैं सीरीज का, तो लेकिन एग्जाम जब आप एग्जाम देंगे तो कॉपी में लिखा करो पहले गिवन सीरीज, तो गिवन सीरीज लिख दिया करो, फिर लिखना हियर un। अभी तो मेरे सामने लिखा है तो डबल बार नहीं लिख रहा हूं। un इक्वल टू 1 2 3, तो nth टर्म क्या आएगा, n अपॉन 1 1 1 1 फिक्स है तो फिक्स हो गया है, 2 भी फिक्स है तो 2 भी फिक्स हो गया है, और 2 का पावर 1 है यहाँ पर, 1 2 3 तो ये n हो गया है। तो हियर un जो मिला है ny1+2 ऑफ पावर n एंड un+1 n+1। देखिए इसमें आप ना तो कंपैरिजन लगा सकते हैं ना ही रूट लगा सकते हैं, कौची रूट टेस्ट, इसलिए इसको अब रेशियो टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो 2 ऑफ पावर n+1। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन 1 प्लस 2 ऑफ पावर n इंटू 1 प्लस 2 ऑफ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अगर अभी लिमिट रखते हैं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए इसको सॉल्व सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका इसमें कॉमन ले लीजिए तो n 1 प्लस 1 बाई एन इंटू यहां से 2 की पावर n और यहां से 2 ऑफ पावर n प्लस 1 कॉमन, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 ऑफ पावर n प्लस 1 और ये है 2 ऑफ पावर n, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 ऑफ पावर n। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 की पावर n से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन इंटू यहाँ एक 2 बचेगा और 1 प्लस 1 अपॉन 2 ऑफ पावर n प्लस 1 और 1 प्लस 2 ऑफ पावर n। अब इस पे लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, तो 1 प्लस 0 और इंटू में ये 2 है और 1 प्लस 0, क्योंकि 2 की पावर इन्फिनिटी बताए थे आपको, इन्फिनिटी और एक से बड़ा वैल्यू हो इन्फिनिटी तो वो वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, यहाँ आएगा 1 प्लस के 0। ठीक है ना, तो ये है, तो यहाँ से क्या है इक्वल टू 2 आ गया है विच इज ग्रेटर देन 1, तो विच इज ग्रेटर देन 1 un अपॉन un प्लस 1, ये अपना रेशियो टेस्ट है। हेंस y रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब देखिए, तो ये हो गया है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है टेस्ट द कन्वर्जेंस 1 प्लस ए अपॉन ये 1 प्लस बी 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस ए और 2 प्लस बी 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 प्लस ए 3 प्लस बी 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो। तो इसको अब हमें करना है कि किस तरीके से इसका क्या होगा। देखिए, तो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये सीरीज है, इसका nth टर्म हमें बनाना होगा। तो पहले nth टर्म इसका लिखते हैं। हियर un इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट इसको देखें, फर्स्ट टर्म को, इसका 1 2 3, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है तो वो 1 2 3, तो उसका एक 1 2 3 का क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 से एपी बनना है, तो ये हो गया n प्लस ए, तो फिक्स है तो ए फिक्स हो गया है, और फिर ऐसे दूसरे का तो n प्लस बी हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या है, 3 नंबर का सीरीज है एक साथ 1 2 3 2 3 4, तो ध्यान रखिएगा
यहाँ बनाते समय फर्स्ट नंबर का सीरीज अलग बनाना है, तो फर्स्ट नंबर का सीरीज अलग बनाएंगे आप, ठीक। सेकेंड नंबर का सीरीज अलग बनाएंगे और थर्ड नंबर का सीरीज अलग बनाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ बनेगा 1 2 3, तो ये हो गया है, n आ गया है, अगला n+1 आ जाएगा, अगला n+2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर un आ गया है, ठीक है ना। एंड अब इसका un+1 निकाल लेते हैं, तो n+1+a n+1+b अपॉन n+1 n+2 और n+3, ये un और un+1। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, n+a n+b अपॉन n+1 n+2 इंटू n+1 n+2 n+3 अपॉन n+1+a n+1+b, ये आ गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इसका n और यहाँ भी 1n 2n 3 4 5 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, सभी से n कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो n कॉमन लेंगे आप, n 1+a/n इंटू n कॉमन, तो 1+b/n, यहाँ से भी n कॉमन, तो 1+1/n, यहाँ से भी n कॉमन, तो 1+2/n, यहाँ से भी n कॉमन, तो 1+3/n 1+3/n, ठीक। अब आप देखिए इसको, यहाँ से भी n कॉमन, तो 1+1/n n, ये तो देखिए दोनों टर्म सीधे कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ केवल ये बचेगा आपका, n 1+3/n, ठीक है। और यहाँ अकेला n बच रहा है, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो n 1+1+a अपॉन n इंटू n, तो 1+1+b अपॉन n, तो n से n ये तीनों कैंसिल हो गए। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो आएगा 1+0 1+0 1+0 अपॉन 1+0 और 1+0, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ मिला है, अच्छा इसमें तो रेशियो टेस्ट, क्या हम इसमें कंपैरिजन भी लगा सकते हैं, क्योंकि n का मैक्सिमम पावर यहाँ से निकाल सकते थे और मिनिमम भी निकाल सकते थे। वैसे यहाँ 1 आ रहा है, और 1 पे क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा करिएगा, इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे आप, कंपैरिजन टेस्ट लगाइएगा। क्या लगाएंगे यहाँ पर, कंपैरिजन टेस्ट लगाइएगा, उससे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 डायरेक्ट मिल रहा है और टेस्ट फेल हो जाएगा, यहाँ पर हो ही रहा है क्योंकि 1 आएगा यहाँ, ठीक। इस क्वेश्चन पे आप क्या लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर वहां से निकाल लीजिएगा और वीएन टेक कर लेना वहां। टू एक्स प्लस टेस्ट द कन्वर्जेंस 3x² अपॉन 8 4x³ अपॉन
27 प्लस एंड सो एन प्लस n प्लस के 1 x की पावर n अपॉन n क्यू प्लस एंड सो एन। अब यहाँ n का पद दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होता तो हम बना लेते इसका, ठीक है ना। तो देखिए हियर un इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन एन क्यू इंटू एक्स ऑफ पावर n। तो आप देख रहे हैं ना तो कुछ रूट टेस्ट लगेगा ना हम यहाँ कंपैरिजन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ x की पावर n है तो इसमें तो भाई कंपैरिजन नहीं है। तो देखिए एंड un प्लस 1 तो n प्लस 2 और x की पावर x ऑफ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल पावर 3। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये है यहाँ पर n प्लस 1 इंटू एक्स की और पावर n क्यू इंटू, अब इसको चेंज कर दीजिए तो n प्लस 1 का होल क्यू n प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ पावर n प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ से आप x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, यहाँ n क्यू कॉमन ले लीजिए इससे। देखिए n कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 बाई एन एन क्यू इंटू एन क्यू 1 प्लस 1 बाई एन का होल क्यू इंटू एन 1 प्लस 2 बाई एन इंटू में 1 बाई एक्स। तो क्या बच रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 बाई एन का होल क्यू अपॉन 1 प्लस 2 बाई एन इंटू में 1 बाई एक्स। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 का होल क्यू अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 1 बाई एक्स, तो इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 का जो मान है वो 1 बाई एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है 1 बाई एक्स आ रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है 1 बाई एक्स। तो देखें किस तरीके से हम इसको करेंगे। लिमिट बाई रेशियो टेस्ट, क्योंकि कॉची रूट टेस्ट में भी जहां एक्स आया था वहां दोनों आंसर सभी पॉसिबल है, तो वो केस लिखने होंगे। बाई रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज is convergent if 1 by x less greater than 1 by x greater than 1, that is, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, that is, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, if 1 by x greater than 1, तो that is इसको x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो x लेस देन 1 हो जाएगा अगर x का मान 1 से छोटा होगा, ठीक। एंड डाइवर्जेंट इफ 1 बाई एक्स लेस देन 1, तो दैट इज x ग्रेटर देन 1 हो। रेशियो टेस्ट fails if x is equal to 1, तो then un इक्वल टू इसी में रख दीजिए x इक्वल 1, देन या लिखिए when x is equal to 1, तो then
un निकाल लीजिए यहाँ से, तो un इक्वल आएगा x इक्वल 1 यहाँ रख दीजिए, तो n प्लस 1 अपॉन ये है 1 पावर n और n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 का होल, इस पर डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड क्या करेंगे आप, जब आप इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं, या तो कंपैरिजन लगा दीजिए इस पर, या फिर डायरेक्ट वो नेसेसरी केस था उसको अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n क्यूब। लेकिन अभी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, अभी क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व, थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई एन और अपॉन n स्क्वायर बचेगा। अब इस पर लिमिट पुट कर दीजिए, तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगा आपको 1 प्लस 0 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये कितना आ रहा है 0। और जब कोई सीरीज मतलब नेसेसरी केस था, नेसेसरी कंडीशन था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un पर 0 हो, तो वो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो हेंस तो अब यहां देखिए, लिखेंगे इसको, therefore the given series is convergent for x is equal to 1। तो hence लास्ट लाइन लिख दीजिए, इस लाइन को और इस लाइन को मिलाना है। hence the given series summation un is convergent if, मिलाइए इसको, कन्वर्जेंट किस पे था, x लेस देन 1 पे था, तो यहाँ इक्वल भी, ये वाला इक्वल यहाँ ऑपरेट हो जाएगा। एंड डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1। तो फाइनल आंसर ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी x आएगा तो उसमें ये सभी केस बनेंगे। कल कॉची रूट टेस्ट में भी इसी तरीके से बने हुए थे कि x आएगा तो x का नेचर बताना होगा कि अगर x 1 से बड़ा है तो क्या आएगा, 1 से छोटा है तो क्या आएगा, 1 के इक्वल है तो भी क्या आएगा, वो सब यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया है, इसको अगर एक बार में समझ नहीं है दोबारा से वीडियो देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है टेस्ट फॉर convergence the series 1/3 plus 1 into 2 3 into 5 plus 1 into 2 into 3 और 3 into 5 into 7 plus 1 into 2 into 3 into 4 upon 3 into 5 into 7 into 9 plus and so end plus
एंड सो एन। तो देखिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। देखिए अब एक अलग तरीके का सीरीज मिला है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इसका वो साथ में चल रहा है अगले टर्म के साथ। देखिए फर्स्ट टर्म 1/3 था, लेकिन अगले पद में, अगले टर्म में भी ये 1 आया है, यहाँ पर 3 आया है, और अगला जो टर्म है उसके साथ ये दोनों टर्म तीसरे टर्म के साथ आए हैं। ये तीनों टर्म फोर्थ टर्म के साथ आए हैं। तो जब भी इस तरीके का सीरीज हो तो आप लास्ट वाला जो टर्म लिखा है जैसे फोर्थ टर्म, इसी की मदद से हम लोग सीरीज बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, हियर सॉल्यूशन, हियर un इक्वल, लास्ट वाला टर्म लीजिए। जब भी ऐसे टर्म हो कि साथ में चले आखिरी टर्म तक, तो आप इसको ले लीजिए। इसी से निकला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो एंड, और यहाँ आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू एंड सो एंड। तो भाई यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1 2 3 4 है यहाँ, तो 1 2 3 4 से तो n आ गया है, 3 5 7 से तो यहाँ 3 5 7। तो देखिए Tn इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 2 है, ये आ गया 2n प्लस का 1। तो यहाँ आ गया है क्या है, 2n प्लस का 1 है। ठीक, ये इसका nth टर्म फाइंड हो गया है। अब आप देखिए n प्लस 1 निकाल लीजिए, तो एंड un प्लस 1 इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो एंड n और n प्लस 1 अपॉन 3 5 7 9 और 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, क्योंकि n की जगह आप n प्लस 1 रखोगे इसलिए वो आ जाएगा। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखिए जब आप un अपॉन un प्लस 1 करेंगे तो ये जो इतना टर्म है वो इतने टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन, ये यहीं से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ बचा है कितना, 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन और 2n प्लस के 1। ठीक, और ये न्यूमरेटर में चेंज होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अभी कैसा बन रहा है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो n कॉमन टेक कर लीजिए जिससे ये फॉर्म हट जाए। तो 2 प्लस 1 बाई एन और 1 प्लस 1 बाई एन, तो यहाँ है 2 प्लस 0 और 1 प्लस 0 इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। कैसा आ गया है, 1 से बड़ा आ गया है। तो हेंस द गिवन सीरीज, हेंस द गिवन series, hence the given series is convergent, hence the given series is convergent by ratio test। लिख दीजिएगा, hence by ratio test the given series is convergent। तो ये इतना हो गया है। ये क्या है, कन्वर्जेंट हो गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में कि जब भी टर्म साथ में चले अगले पद में, तो आप लास्ट वाले टर्म को उठाइए और सीधा उसका एन पद बना दीजिए। ठीक है, उसी से श्रेणी भी बन रहा है, सीरीज भी यहाँ से बन रहा है, एपी ये भी है, ये भी एपी है।
तो ये दोनों एपी है, दोनों एपी का nth हम यहाँ से निकाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री रूट टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर रूट थ्री प्लस एक्स पावर सिक्स अपॉन फाइव रूट फोर प्लस एंड सो एंड। ठीक, तो इसको देखते हैं। देखिए तो देखिए टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज, ये सीरीज है। यहाँ हमें इसका nth टर्म फाइंड करना है क्योंकि nth टर्म यहाँ गिवन नहीं है। तो वन अपॉन टू रूट वन और एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री रूट टू प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फोर रूट थ्री। तो यहाँ आप देखें तो लिविंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, इसको आप चाहें तो फर्स्ट टर्म इसका छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x की पावर यहाँ जीरो लिख ही सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर जीरो लिख लीजिए तो क्या आ जाएगा। तो सीरीज बन रहा है, दो सीरीज बन रहे हैं यहाँ पावर का x की, एक तो जीरो एक्स की पावर टू फोर सिक्स एंड सो एंड। तो जीरो प्लस एन माइनस के वन इंटू टू, तो ये हो गया टू एन माइनस टू। तो एटीएन इसका हो गया है एक्स ऑफ पावर टू एन माइनस टू अपॉन टू थ्री फोर फाइव। तो इसका n प्लस वन बन जाएगा एपी से, और यहाँ आ जाएगा रूट n। तो ये इतना बन गया है। ठीक, तो ये un आ गया है। अगर आप n इक्वल वन पुट करेंगे तो वन पुट करने पर ये फर्स्ट मिल जाएगा, तो आप सेकंड टू रखेंगे सेकंड आ जाएगा। यहाँ x n प्लस वन रखना है तो x ऑफ पावर टू एन बचेगा और n प्लस टू और अंडर रूट n प्लस वन। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ पावर टू एन माइनस टू अपॉन n प्लस वन इंटू रूट n इंटू, ये चेंज कर दीजिए तो n प्लस टू n प्लस वन रूट एन एक्स ऑफ पावर टू एन। अब आप देखिए इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पावर टू एन से टू एन कैंसिल हो गया है, तो यहाँ इसको साथ में रख लीजिए n प्लस टू, यहाँ एक्स ऑफ पावर माइनस टू बचा है, n प्लस टू अपॉन n प्लस वन इंटू, यहाँ से रूट n कॉमन, यहाँ बचा रूट वन प्लस वन बाई एन अपॉन रूट n। तो ये भी कैंसिल हो गया है, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
वन अपॉन एक्स स्क्वायर और 1+2/n 1+1/n इंटू रूट 1+1/n। तो इसमें अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, तो 1/x² बचेगा, ये भी 0 हो जाए, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो x² आ रहा है। तो लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un/un+1। तो आप देख रहे हैं कि अब फिर अभी तक x आ रहा था, इसमें x² आ गया है। तो बाय रेशियो टेस्ट the series is convergent if 1/x² greater than 1। तो इसको दैट इज करके बदलना होगा, दैट इज आई ई लिखते हैं, तो x² लेस देन 1, ठीक। एंड डाइवर्जेंट इफ 1/x² less than 1, that is x² greater than 1। Ratio test fails if x² is equal to 1। तो when x² is equal to 1, तो then un इक्वल टू, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, n-1 अपॉन, ठीक। तो यहां x वैल्यू 1 रख दीजिए x² की जगह, तो 1 की पावर n-1 अपॉन n+1 और रूट n, तो ऊपर तो ये 1 हो जाएगा और n+1 और रूट n। तो यहाँ अब आप या तो आप कंपैरिजन टेस्ट लगा दीजिए, लेकिन देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un तो ये है आपका 1/∞ इक्वल टू 0। Therefore the series is convergent for x² is equal to 1। तो इस लाइन को मिला दीजिए, हेंस देखिए ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को मिलाना होगा, हेंस द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, तो 1 पे भी कन्वर्जेंट आ रहा है, इसको लिखेंगे आप x² लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x² ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो आप देखिए इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ x² बच रहा था, x² इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ हमने देखा कि नेसेसरी जो केस हो शुरुआत में फर्स्ट में जब लगाए थे, तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ हम कंपैरिजन भी लगा सकते थे, तो उससे भी देखिए कंपैरिजन लगाए, vn किसको मानना पड़ेगा भाई, n इंटू √n, तो n की पावर 3/2, तो वो तो 1 से बड़ा है, तो p टेस्ट से भी हम लोग बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो कई मेथड हैं छोटे छोटे जहाँ चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। रेशियो टेस्ट कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में रेशियो टेस्ट के बाद आता है राबे टेस्ट। मतलब जब रेशियो फेल हो जाएगा, जब बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा, तब हम यहाँ सीधे यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, हमें राबे लगाना पड़ेगा। और अगर एक लॉग टेस्ट होता है तो रेशियो टेस्ट और लॉग टेस्ट कहाँ अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब रेशियो टेस्ट में ऐसा कुछ बचे यहाँ कि e पावर x टाइप में बचता, तो उसमें देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।